के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गढ़वा जिले के पानी में टीडीएस की मात्रा 7 गुना ज्यादा होने से शहरवासी परेशान हो रहे हैं। मौजूदा स्थिति यह है कि यहाँ के लोग कई बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, जैसे दिल की बीमारी, समय से पहले बाल का पकना, पाचन क्रिया पर असर सहित अन्य बीमारियों की लगातार वृद्धि हो रही है। जानकार कहते हैं कि हाल के कुछ वर्षों में लोगों में बीमारी तेजी से बढ़ रही है, जिसमें ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, पाचन क्रिया पर असर, किडनी में पथरी, समय से पहले बालों का झड़ना और न जाने कितने बीमारियों की चपेट में लोग आ रहे हैं। इसका एकमात्र कारण पानी है। यहाँ का 2 से 3 गांव ऐसा है जहां पानी जहर बन गया है। इसमें प्रतापपुर का मौनाहा टोला, श्री बंशीधर नगर का हुलहुला खुर्द और रंका प्रखंड के एक गांव है। तो वहीं गढ़वा जिले का पानी में टीडीएस की मात्रा भी ज्यादा है और आयरन की कमी की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। पीएचडी कार्यपालक अभियंता की हमारे यहाँ कुछ जगहों पर फ्लोराइड की समस्या है। सरायकेला खरसावां जिले में चांडिल अनुमंडल के कपाली में एक विवादित भूमि पर दखल दिलाने पहुंचे प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी और कपाली पुलिस बल को बैरंग वापस लौटा पड़ा। जानकारी के मुताबिक कपाली के उत्तम दास और शरद दास के बीच पिछले कई वर्षों से जमीन विवाद चलता आ रहा है। दोनों ही पक्षों में खाता नंबर 472 और प्लॉट नंबर 1764 भूखंड पर अपना अपना दावा किया गया। चांडिल अनुमंडल न्यायालय द्वारा उक्त भूमि पर दखल कब्जा के लिए शरद दास के पक्ष में आदेश हुआ था, लेकिन दूसरा पक्ष उत्तम दास ने अपने सारे कागजात प्रतिनियुक्त सीआई को दिखाते हुए भूखंड पर अपना दावा रखा है। चांडिल सीआई एवं पुलिस बल भूखंड नापने उक्त स्थान पर पहुंचे। अंचल अमी ने नापे प्रारंभ करना शुरू किया था और भूखंड पर अपना अपना दावा करते हुए दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इसके बाद पुलिस बल को हस्तक्षेप करना पड़ा और मामले को शांत कराया गया। उत्तम दास का कहना है कि वो अपने भूखंड का राजस्व लगान देते आ रहे हैं, जबकि शरद दास उक्त भूखंड पर अपना दावा कर रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर बोकारो में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने नया मोड़ स्थित बिरसा मुंडा चौक पर प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर डीडीसी चास, एसडीएम समेत जिले के अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ देश में पहला आजादी का बिगुल फूंकने वाले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जिन्होंने सांस्कृतिक धार्मिक धरोहर को बचाने के लिए लड़ाई की शुरुआत की थी, उसके बाद आज पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका गया। उनके शौर्य और पराक्रम को हम याद करते हुए उन्हें नमन कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा का शहादत दिवस पर रांची में राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धरती आबा बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर माल्यार्पण किया और 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के ओलिहातू गांव में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी था। ब्रिटिश सरकार ने उनके द्वारा निःशुल्क जमींदारी, आदिवासियों को लगातार जल, जंगल, जमीन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अंग्रेजों द्वारा लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। उन्होंने सूदखोर महाजनों के खिलाफ भी जंग का ऐलान किया। ये महाजन, जिन्हें वे दीकू कहते थे और कर्जे के बदले उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते थे, ये सिर्फ विद्रोही नहीं थे बल्कि ये आदिवासी स्वतंत्रता और संस्कृति को बचाने के लिए संग्राम था। भगवान बिरसा की 9 जून 1900 को जेल में संदेहास्पद अवस्था में मौत हो गई। अंग्रेजी हुकूमत को ने बताया कि हैजा के चलते उनकी मौत हुई है। आज 25 साल की उम्र में मातृभूमि के लिए शहीद होकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को उद्वेलित किया, जिसके चलते देश आजाद हुआ। भगवान बिरसा के संघर्ष और बलिदान की वजह से उन्हें आज धरती आबा के नाम से पूजा जाता है। निरसा के चिरकुंडा थाना के ताती कनाली में एक व्यक्ति का शव मिला है। भीम बावरी का शव लाइक डीएसटीवी एरिया 12 के साइडिंग में ग्रामीणों ने देखा। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना चिरकुंडा पुलिस को दिया। मौके पर पहुंची चिरकुंडा पुलिस ने शव को पेड़ से उतारा। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि भीम बावरी नामक युवक पेड़ से रस्सी के सहारे खुलता पाया गया। प्रतीत हो रहा है कि पिछले 4-5 दिनों में मृतक का शव पड़ा हुआ है। मृतक का भाई विश्वनाथ बावरी ने बताया कि हमारा भाई पिछले शुक्रवार से लापता था, जिसके लिखित सूचना चिरकुंडा पुलिस को दे दिया गया था। झारखंड हाईकोर्ट की टीम बुधवार को धनबाद में सरायढेला थाना क्षेत्र के कार्मिक नगर पहुंची और लोन डिफॉल्टर नीलांजन सेन और मीनाती सेन की जमीन पर बने मकान को कब्जे में लेकर नीलामी में खरीदने वाले पीके मिश्रा को भौतिक कब्जा दिलाया। बताया जाता है कि वर्ष 1993 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया धनबाद ब्रांच से नीलांजन सेन और उनकी पत्नी मीनाती सेन ने कार्मिक नगर स्थित आवास को गिरवी रखकर लोन लिया था, जिसके बाद लोन की अदायगी नहीं करने पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने उक्त जमीन और मकान को सील कर दिया। इसके बाद बैंक ने रकम अदायगी के लिए भूमि और मकान को नीलाम किया, जिसे धनबाद के पीके मिश्रा ने खरीदा, परंतु संपत्ति पर कब्जा लेने में दिक्कत आने के बाद मामले को डेब्ट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल रांची में दायर किया गया, जहां से फैसला आने के बाद बुधवार को एडवोकेट कमिश्नर को ट्रिब्यूनल ने धनबाद भेजा।
हाजीपुर में अनियंत्रित दूल्हा दुल्हन की कार ने स्कूल जा रहे 2 मासूमों को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना महुआ थाना क्षेत्र के अलीपुर भदवास का है। बताया जा रहा है कि भदवा आदेसरी रोड से बारात गई थी। इसी बीच वो आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने जा रहे 2 मासूम बच्चे को अनियंत्रित स्कूल दूल्हा दुल्हन की एक कार ने कुचल दिया, जिसमें आदित्य कुमार और आशीष कुमार की मौत घटनास्थल पर हो गई। इस घटना में दूल्हा दुल्हन भी घायल बताए जा रहे हैं। घटना की खबर महुआ थाना को दी गई। घटनास्थल पर महुआ थाना पहुंचकर मामले की तहकीकात में जुटी है। आक्रोशित लोगों ने महुआ देसुरी सड़क को जाम कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। पाकुड़ पहुंचे मंत्री आलमगीर आलम ने केंद्र सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। केंद्र सरकार पर गलत नीतियों का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। डीआरडीए कर्मियों को हटाया गया है, लेकिन झारखंड सरकार उन कर्मियों को रोजगार देने का काम करेगी। केंद्र सरकार ने चुनाव के समय झूठे वादे कर झारखंड की जनता को ठगने का काम किया और आज इनका चेहरा सामने आ गया। ऐसे डीआरडीए कर्मियों को केंद्र सरकार ने हटा दिया, जिसका बड़न झारखंड सरकार पर है, लेकिन झारखंड सरकार उन कर्मियों को नाराज नहीं होने देगी। झारखंड सरकार की ओर से उन्हें रोजगार दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने झारखंड राज्य सरकार के पूर्व से अब तक जो राजस्व बकाया है उसका हिसाब तक नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके भाई बसंत सोरेन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर को चुनाव आयोग द्वारा नोटिस भेजे जाने के मामले में विधायक सरयू राय ने महत्वपूर्ण बातें कही है। दामोदर महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोहरदगा पहुंचे सरयू राय ने कहा कि चुनाव आयोग खुद कोई भी कार्रवाई नहीं करता है, बल्कि चुनाव आयोग अनुशंसा करता है। चुनाव आयोग का काम है नोटिस भेजना। यदि कहीं से शिकायत होगी तो नोटिस भेजना ही कार्रवाई होती है और उसके ऊपर सक्षम न्यायालय है, पूरी प्रक्रिया होती है। और इस मामले में निशिकांत दुबे जो कह रहे हैं वो सही है, दूसरे लोग जो कह रहे हैं वो भी सही है। दामोदर नदी के उद्गम स्थल चूल्हा पानी में पर्यटन विकास के मुद्दे पर सरयू राय ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पर कहा है कि चूल्हा पानी के पर्यटन विकास को लेकर काम वहीं किया जाए, जिससे वहाँ के प्राकृतिक वातावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर कैफेटेरिया बना दिया जाता है, रेस्टोरेंट बना दिया जाता है, जिससे वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य खत्म होने लगता है। इस प्रकार का काम नहीं करते हुए इको फ्रेंडली रूप से इसका विकास करना ही बेहतर है। चूल्हा पानी पर्यटन स्थल घोषित हो चुका है। मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवीण कुमार सिंह और ओम प्रकाश सिंह मौजूद रहे। इसी के साथ बजे फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।